तो क्या हो अगर पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज आ जाए और तुम एक बिल्डिंग में बंद रहो तो तुम कैसे सरवाइव करोगे। तो कहानी की शुरुआत होती है हुआंग नाम के लड़के से, जो कि सोकर उठता है। उसे घर में एक नोट मिला जो कि उसके मम्मी पापा ने लिखा था कि हमें घर आने में लेट होगा, इसलिए बाहर जाकर अपने लिए खाने का सामान खरीद लेना। पर हुआंग बाहर नहीं जाता और अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर बाद उसका दोस्त उसे न्यूज चैनल देखने का कहता है। जैसे ही हुआंग टीवी चालू करके न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरे शहर में एक वायरस फैल गया है, जिससे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और वह इंसानों को खाकर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं। तभी टीवी का सिग्नल खराब हो जाता है। ठीक इसी समय हुआंग के फोन में गवर्नमेंट की तरफ से एक इमरजेंसी मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता है और जल्दी से विंडो के पास आकर बाहर देखता है कि ज़ॉम्बीज पूरे शहर में फैल चुके हैं और उनसे बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तभी हुआंग को अपनी बिल्डिंग में शोर सुनाई देता है, इसलिए वह चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है कि तभी उसका पड़ोसी सांग जबरदस्ती घर के अंदर आ जाता है। तब हुआंग उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर सांग कहता है कि मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज करके बाहर चला जाऊंगा। फिर जब सांग वॉशरूम से बाहर आता है तब हुआंग उसके हाथ में ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। इससे पहले कि हुआंग कुछ कर पाता, सांग ज़ॉम्बी में बदल जाता है और हुआंग पर हमला कर देता है। तब हुआंग उससे फाइट करते हुए किसी तरह उसे घर से बाहर निकाल देता है और गेट बंद कर देता है। फिर वो दरवाजे के सामने फ्रिज रखकर उसे लॉक करता है ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। अब हुआंग अपने पेरेंट्स को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। तभी हुआंग के फोन पर उसकी माँ का वॉइस मेल आता है, जिसमें वह बताती है कि हम ठीक हैं, लेकिन अभी हम घर नहीं आ सकते, इसलिए हमारे घर वापस आने तक तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हुआंग एक नोट पर एलिव लिखकर उसे अपनी फैमिली फोटो के ऊपर चिपका देता है ताकि फोटो को देखकर उसे हिम्मत मिल सके। अगली सुबह हुआंग अपने लिए एक रेस्क्यू पोस्टर बनाता है, जिसमें वह लिखता है कि मैं जिंदा हूँ, और फिर वह उस पोस्टर के साथ एक फोटो क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। इसके बाद हुआंग अपने ड्रोन की मदद से आसपास के घरों को चेक करने लगता है, पर उसे ज़ॉम्बीज के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके फोन की बैटरी लो हो जाती है, इसलिए उसका ड्रोन वापस उसके पास आ जाता है। अब हुआंग अपना टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन गेम खेलने लगता है, पर तभी इंटरनेट बंद हो जाता है, जिससे हुआंग बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास टाइम पास करने का कोई भी तरीका नहीं बचा। इसी शाम हुआंग को एक अलार्म की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर देखता है तो उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देती है जो कि ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, पर तभी उस ऑफिसर की गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिससे ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। यह देख हुआंग उनका ध्यान भटकाने के लिए उन पर चिल्लाने लगता है, जिससे ज़ॉम्बी इधर उधर देखने लगते हैं, पर उन्हें हुआंग नजर नहीं आता है, इसलिए वे उस ऑफिसर को पकड़कर उसे खाने लगते हैं। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी हुआंग के गेट को धक्का देकर उसके घर में घुस जाता है। ये देखकर हुआंग जल्दी से बालकनी में आ जाता है और ज़ॉम्बी को चकमा देने के लिए रेलिंग से लटक जाता है, जिससे ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है, और जैसे ही वो हुआंग को पकड़ने की कोशिश करता है तो वह गलती से बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हुआंग घर के अंदर आता है और गेट को अच्छी तरह से बंद करके उसे वापस ब्लॉक कर देता है। उसके बाद वह देखता है कि उसके पास खाना और पानी खत्म हो गया है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाता है और अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, जिसमें वह बोलता है कि उसे ज़ॉम्बी से बहुत डर लग रहा है। अगले दिन हुआंग अपने पिता की शराब पीता है और अपनी खिड़कियों को पेपर से कवर कर देता है ताकि उसे कोई भी ज़ॉम्बी न देख सके। इसी बीच हुआंग न्यूज़ देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी अपनी पुरानी हैबिट्स और डेली रूटीन को याद रखते हैं, यानी कि जो इंसान ऑफिस जाता था तो वह ज़ॉम्बी बनने के बाद भी डेली ऑफिस जाता है, इसलिए वे आसानी से लिफ्ट और सीढ़ियों की मदद से ऊपर आ सकते हैं और गेट को तोड़कर घर में घुस सकते हैं। यह सब देखकर हुआंग और ज्यादा डर जाता है। यहाँ हुआंग को याद आता है कि वह रेडियो की मदद से बचे हुए लोगों से बात कर सकता है, लेकिन उसके पास वायर ईयरफोन नहीं थे ताकि वह उन्हें एंटीना की तरह यूज करके दूसरे लोगों से कांटेक्ट कर सके। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हुआंग देखता है कि उसकी फैमिली घर में वापस आ गई है। अपनी फैमिली को देखकर हुआंग बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय नहीं रहती क्योंकि यह सब हुआंग का भ्रम था। इसी दौरान हुआंग देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क आ गया है। तभी हुआंग के पास उसकी फैमिली का एक वॉइस मेल आता है, जिसमें वे बताते हैं कि उन्हें ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया है। तभी उसे वॉइस मेल में सुनाई देता है कि ज़ॉम्बी ने उसकी फैमिली पर अटैक कर दिया है, जिससे हुआंग समझ जाता है कि ज़ॉम्बी ने उसकी फैमिली को मार दिया है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आकर घर में रखी सभी चीजों को तोड़ने लगता है। अब वह गुस्से में सभी ज़ॉम्बी से बदला लेने की सोचकर घर से बाहर आ जाता है और उन्हें मारने लगता है। अब बहुत सारे ज़ॉम्बी उसकी ओर आने लगते हैं, इसलिए वह उनसे बचते हुए जल्दी से अपने घर में वापस आ जाता है। इसी तरह 20 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन हुआंग को ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर देखता है
तो उसे लगता है कि गवर्नमेंट पूरे शहर को ब्लास्ट करके जॉम्बी को मार रही है। यह सोचकर वह अपना लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह सभी से अलविदा कहता है और फिर खुद को खत्म करने का सोचता है। तभी उसे अपने घर में एक लेजर लाइट दिखाई देती है, जो कि उसके घर के सामने वाली बिल्डिंग से आ रही थी। इसीलिए हुआंग उस बिल्डिंग में देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में भी कोई बचा हुआ है, जिसका नाम यूबिन था। यहाँ यूबिन दूरबीन की मदद से हुआंग को देख रही थी। तब हुआंग उसे हाथ से इशारा करता है और बहुत खुश हो जाता है। साथ ही वह इशारे में उसे अगले दिन बालकनी में आने का कहता है। अब इधर यूबिन ने जॉम्बी को अंदर आने से रोकने के लिए अपने मेन गेट पर एक ट्रैप लगा रखा था। अब जब भी कोई जॉम्बी उसके घर में घुसने की कोशिश करता था, तो वह उसे ट्रैप में फंसाकर बुरी तरह मार देती थी। अब अगले दिन यूबिन देखती है कि हुआंग ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए वह उसे खाना देने के लिए एक बॉल को रस्सी से बांधकर उस बॉल को हुआंग के पास फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन बॉल वहां तक नहीं पहुंच पाती और नीचे गिर जाती है। तब हुआंग अपने ड्रोन में रस्सी बांधकर उस ड्रोन को यूबिन के घर में भेज देता है, जिससे यूबिन अपनी बालकनी से उस रस्सी को अच्छी तरह बांध देती है और हुआंग को एक बॉक्स में खाना और पानी रखकर भेज देती है। लेकिन तभी एक जॉम्बी उस बॉल को देख लेता है और उसमें बंधी रस्सी की मदद से यूबिन के घर में चढ़ने लगता है। अब यह रस्सी यूबिन ने एक टेबल से बांध रखी थी, इसलिए वह टेबल तेजी से रेलिंग की ओर चली जाती है, जिससे टकराकर यूबिन नीचे गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। इधर हुआंग जब उस जॉम्बी को रस्सी पर चढ़ते हुए देखता है, तब वह उसे रोकने के लिए ड्रोन को उसके पास भेजता है और उस जॉम्बी को नीचे गिराने की कोशिश करता है। इसी दौरान कुछ जॉम्बी हुआंग के गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे हुआंग का ध्यान ड्रोन से हट जाता है और वह जॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। पर तभी यूबिन को होश आ जाता है और वह उस जॉम्बी का हाथ काटकर उसे नीचे गिरा देती है। अब रात को हुआंग डिसाइड करता है कि वो अपने आसपास वाले फ्लैट्स में जाकर खाने पीने का सामान इकट्ठा करेगा। इसलिए वह घर से बाहर आ जाता है और एक जॉम्बी की जेब से सामने वाले फ्लैट की चाबी निकाल लेता है, जिसके बाद वह उस फ्लैट में जाकर फ्रिज से खाना निकालता है और उसे वहां हेडफोन और एक वॉकी टॉकी मिलता है। तभी उसकी नजर बेडरूम में पड़ी एक औरत की डेड बॉडी पर जाती है और तभी उस औरत का पति, जो कि एक जॉम्बी बन गया था, वो हुआंग पर हमला कर देता है। तब हुआंग उसे रोकने के लिए उस पर एक लोहे का रोड फेंककर उसे दूर करने की कोशिश करता है और फिर वहां से भागकर अपने घर में आ जाता है। अब घर में हुआंग हेडफोन से एंटीना बनाने के लिए उसके वायर को काट देता है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वह यूबिन के लिए एक बैग में खाना और वॉकी टॉकी रखकर उसके पास भेज देता है, जिससे वे अब एक दूसरे से आसानी से बात कर पाते हैं। फिर उसे यूबिन बताती है कि मैंने सुसाइड करने का सोचा था, लेकिन अब मैं इन ज़ॉम्बी से लड़कर जिंदा रहना चाहती हूँ। फिर ये दोनों एक साथ खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तभी यूबिन बताती है कि मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, क्योंकि मैं बचपन में सीढ़ी चढ़ते समय गिर गई थी। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब इन दोनों ने पानी के लिए कुछ बर्तनों को बालकनी में रखना शुरू कर दिया था, ताकि जब बारिश हो तो उनके अंदर पानी भर जाए और उन्हें पीने का पानी मिल सके। एक दिन दोनों को शोर सुनाई देता है, जिससे उन्हें लगता है कि बाहर बारिश हो रही है। लेकिन जब वे दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे जॉम्बी उनकी बिल्डिंग्स में घुस रहे हैं। तभी गलती से यूबिन कुछ चीजें गिरा देती है, जिसकी आवाज से जॉम्बी का ध्यान उसकी ओर आ जाता है और वे सभी यूबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यूबिन को लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी हुआंग यूबिन के पास वाले फ्लैट में कॉल कर देता है, जिसकी आवाज से सभी जॉम्बी उस फ्लैट की ओर जाने लगते हैं। अब इन दोनों को समझ आ गया कि उनका एक ही जगह पर रुकना खतरनाक है, इसीलिए वो दूसरी जगह पर रहने का डिसाइड करते हैं। तब यूबिन हुआंग से कहती है कि मैंने तुम्हारी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर एक फ्लैट देखा था, जहां कोई भी जॉम्बी नहीं था। इसलिए अब दोनों 8वें फ्लोर पर जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद यूबिन टेबल और कुछ रस्सियों की मदद से खिड़की से नीचे आ जाती है, जिसे देखकर सभी जॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब यूबिन उनसे बचने के लिए बहुत तेज दौड़ती है और एक कुल्हाड़ी से उनसे लड़ने लगती है। साथ ही वह कार के गेट की मदद से भी उन पर हमला करती है। अब यूबिन दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने वाली होती है, तभी उसे पुलिस ऑफिसर की एक गन मिलती है, जिसे यूबिन उठा लेती है। लेकिन तभी एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वह जॉम्बी उसे काट पाता, तभी हुआंग वहां आ जाता है और उस जॉम्बी को मारकर यूबिन को बचा लेता है। अब दोनों मिलकर जॉम्बी से लड़ते हुए बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं, पर जॉम्बी उस गेट को तोड़ देते हैं। लेकिन वे दोनों जल्दी से 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं और अच्छे फ्लैट को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से उन्हें एक शोर सुनाई देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस फ्लोर पर भी बहुत सारे जॉम्बी हैं। तब हुआंग एक गेट को नीचे गिराकर जॉम्बी का रास्ता ब्लॉक कर देता है और तभी वहां एक मास्क पहने आदमी आता है और यूबिन की मदद करते हुए उसे अपने फ्लैट में ले जाता है। वहीं हुआंग भी किसी तरह जॉम्बी से बचते हुए उस फ्लैट के अंदर आ जाता है। अब मास्क वाला आदमी उन दोनों को खाना और पानी देता है
और उन्हें बताता है कि मुझे रेडियो सिग्नल से पता चला है कि यहाँ जल्द ही एक रेस्क्यू टीम हमें बचाने आने वाली है। ये सुनकर यूबिन और हुआंग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी हुआंग बेहोश हो जाता है। दरअसल उस आदमी ने पानी में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। वहीं यूबिन को सिर्फ चक्कर आ रहे थे क्योंकि उसने सिर्फ एक घूंट पानी पिया था। इसके बाद वह आदमी यूबिन के हाथ बांधकर उसे दूसरे रूम में ले जाता है। इस रूम में उसने अपनी जॉम्बी वाइफ को रखा हुआ था, जिसे वह खाना खिलाकर जिंदा रखना चाहता था। इसलिए उसने यूबिन को उस रूम में बंद कर दिया ताकि उसकी वाइफ यूबिन को खाकर जिंदा रह सके। दूसरी ओर हुआंग को होश आ जाता है और वह गन उठाकर उस आदमी पर निशाना लगा देता है। इधर यूबिन बड़ी चालाकी से जॉम्बी के मुंह पर एक कपड़े को बांध देती है और उसे आदमी की ओर फेंक देती है। इसके बाद वह जॉम्बी उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है और उसे खाने लगती है। अब वह आदमी जॉम्बी में बदलने वाला होता है, इसलिए यूबिन उसे और उसकी वाइफ को शूट करके मार देती है। पर गोलियों की आवाज सुनकर सभी जॉम्बी उनकी ओर आने लगते हैं, इसीलिए दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं। उसी दौरान यूबिन हुआंग को गन देती है और कहती है कि मैं जॉम्बी बनना नहीं चाहती, इसीलिए मुझे शूट करके मार दो, जिस पर हुआंग मना कर देता है। तब यूबिन उसे समझाती है कि हमें जॉम्बी बनने की जगह इंसानी रूप में मरना चाहिए। ये सुन हुआंग भी उसकी बात मान जाता है और रोते हुए उसे शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए दोनों जॉम्बी से लड़ते हुए बिल्डिंग की छत पर जाने लगते हैं। उसी समय जॉम्बी का एक बड़ा ग्रुप हुआंग को पकड़कर नीचे गिरा देता है, इसलिए हुआंग एक साइकिल की मदद से जॉम्बी को धक्का देने लगता है, जिससे यूबिन को जॉम्बी से बचने का मौका मिल जाता है और वह हुआंग की मदद से छत पर आ जाती है। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वे दोनों चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक जॉम्बी गेट तोड़कर ऊपर आ जाते हैं, इसलिए हुआंग उन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। पर तभी हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ जाता है और उसमें बैठा आर्मी ऑफिसर सभी जॉम्बी को शूट करके मार देता है, जिसके बाद वह हुआंग और यूबिन को हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से निकल जाता है। यहाँ हुआंग देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क आ गए हैं। तभी उसे अपनी फैमिली का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि हम ठीक हैं और सेफ जगह पर हैं। अब धीरे धीरे बाकी के लोग भी सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपलोड करके अपनी लोकेशन बताने लगते हैं। अब मूवी के अंत में हमें हुआंग की एक पुरानी फोटो दिखाई जाती है, जिस पर उसने लिखा हुआ था कि वह रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब हुआंग अपनी न्यू फोटो पर लाइव लिखकर उसे पोस्ट कर देता है, यानी कि वह अब जिंदा है और उसे बचा लिया गया है। और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताओ। और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।